Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study a lesson named The Inventor Who Kept His Promise. This lesson is in the syllabus of Supplementary Reader of Class 10th by उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक ऐसे पाठ के विषय में पढ़ेंगे जो एक वैज्ञानिक से संबंधित है। उसने जो वादे किए उसे निभाए। द इन्वेंटर, आविष्कारक, हु केप्ट, जिसने रखा अर्थात निभाया, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसने कौन सा वादा किया और उसे किस ढंग से निभाया। स्टूडेंट्स, लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ दिस लेसन, जेम्स रसेल लॉवेल। He was born in 1819 and died in 1914. Was a famous writer in the world. He wrote A Year of Life and poem. His early poetry is full of nature and emotions, but other poems are full of patriotism and love for democracy. He is more known as a suggestive literary critic and as a lecturer on English poetry. तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको टेक्स्ट देखते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. When you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, आप साधारणतया प्रेस दबाते हैं, a switch button, and the electric lamp, विद्युत लैंप, gives you light, आपको प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप को किसने इन्वेंट किया, किसने आविष्कार किया? He was an American, वह एक अमेरिकी था, नेम्ड टॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम टॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन आविष्कार करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी नहीं संतुष्ट होता था, टिल ही गॉट, जब तक कि वह पा नहीं जाता था, द राइट आंसर, सही उत्तर। देयर आर मैनी स्टोरीज, कई कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के विषय में, एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं, कुछ कहानियाँ दी गई हैं। देखिए कौन सी कहानी दी गई स्टूडेंट्स। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब यंग एडिसन कहाँ था? एट स्कूल, वो स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, टीचर बच्चों को बता रही थी, अ स्टोरी अबाउट द बर्ड, पक्षियों के विषय में कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, किससे पूछा? टीचर से। कहा, मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, व्यक्ति पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते, विंग्स, पंख। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया।
द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वह छोटा लड़का थॉट सोचा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन और उनसे पुनः पूछा, कहा कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम, फिर भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं इन द स्काई, आकाश में। ऑल द बॉयज लव्ड, ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने लॉस्ट खो दिया हर पेशेंस, अपना धैर्य। सी थॉट, वो सोची, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, क्या सोची कि वो लड़का स्टूपिड मूर्ख और नाटी शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वह उसके पेरेंट्स से, माता पिता से कहीं, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल के बाहर ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, वह मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन 8 ही वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुई, यह घटना घटित हुई, तो कितने वर्ष का था? केवल 8 years, ओनली 8 years, केवल 8 वर्ष का था। एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन ने पाया इन हिज मदर, अपनी माँ में ही, हिज बेस्ट टीचर, उसका सर्वोत्तम अध्यापक या अध्यापिका, अर्थात उसकी माँ ही उसके लिए सर्वोत्तम अध्यापिका हुई। शी वॉज पेशेंस एनफ, वो पर्याप्त धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद, एंड गाइडेंस, तथा निर्देशन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी प्रगति किया, अर्थात वह अपनी माँ की मदद और दिशा निर्देशन से अच्छी प्रगति किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह ही यूज टू ऑब्जर्व, निरीक्षण किया करता था, थिंग, चीज़ों की, वेरी क्लोजली, बहुत समीप से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट में से, उसके कुछ प्रयोगों में से, वे सिली, क्या थे? सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही learned a lot from them, लेकिन वह उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक पक्षी देख रहा था। इट फ्लेव डाउन द ग्राउंड, यह उड़ के ज़मीन पर आया। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को पिकअप किया, पकड़ा, उठाया। कहाँ, किस में उठाया? इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लेव अवे, और दूर उड़ गया वो पक्षी। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, यह बात उस छोटे एडिसन को एक आइडिया, एक विचार दिया। क्या विचार दिया? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में सक्षम है, बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो भी कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह ऐसी बात अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, वह इस प्रयोग का प्रयास करना चाहता था, ऑन समवन, किसी पर। वो चालाक था, अपने ऊपर नहीं करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, हाँ, कैच माने पकड़ना, होल्ड माने पकड़ना, तो वह कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू अ
पल्प, उनको पीट के गुदा बनाया, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया, घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, वह उस घोल को एक नौकरानी लड़की के पास ले गया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम आओ, हाँ कम ऑन, आओ ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वो बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर गई, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई, हाँ वो उड़ी नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम, उस छोटे एडिसन की माँ उसे वार्न, चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट प्रयोग न करने के लिए। एक तो उसका ये प्रयोग रहा, जरा आगे देखें अगला क्या प्रयोग है उसका। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वह पोल्ट्री फार्म पर गया विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ गया, जहाँ वो मुर्गी पालन केंद्र होता है वहाँ गया। देयर ही सा अ हैन, वहाँ पर वह एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपने माँ से उसके विषय में पूछा, एंड शी आंसर्ड, और वह उत्तर दी, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी इज हैचिंग, से रही है, इट्स एग्स, अपने अंडों को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट, चिकन चूजे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से निकलेंगे, कुछ समय बाद अंडों से चूजे निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे पाया, एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन वह कोई भी चूजा नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह तो केवल अंडों को स्मैश्ड, रौंद डाला था, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और वह अपने शॉर्ट्स को स्पॉइल्ड, खराब कर दिया था, गंदा कर दिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग, वह अच्छी पिटाई पाया, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन वह अपनी माँ से अच्छी पिटाई पाया, अर्थात उसकी माँ अच्छे ढंग से उसकी पीटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शॉर्ट्स दिया हुआ है, शॉर्ट्स, ये मेरे समझ से शॉर्ट्स होना चाहिए, SHORTS, शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स मीन्स होता है जांघिया, जांघिया। तो मेरे समझ से ये इसको शॉर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि वो अंडों पर बैठा तो अपने जांघियों को गंदा कर लिया था। ओके, नेक्स्ट स्टोरी पर हम पहुंचते हैं। रियली फनी बॉय, सचमुच वो मजाकिया लड़का था। फनी यानी कि आनंददायी था। वाजंट ही, क्या ऐसा वो नहीं था, था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग,
लेकिन वह कुछ न कुछ सीखा था फ्रॉम देम, उन प्रयोगों से। ही हैड लियर्न दैट, वह यह सीखा था कि हीज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसके विचार जो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह किताबों का शौकीन था, एंड रेड, और पढ़ा था उनमें से काफ़ी कुछ। रेड क्वाइट पूर्ण रूप से था, उनमें से कुछ किताबों को पूरा पूरा पढ़ा था। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता उसको 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए ही रेड, जिसे वो पढ़ता था। सेंट वहाँ की मुद्रा है उस देश की। ही रेड वाइडली, वह विस्तृत रूप में पढ़ता था। विद द पॉकेट मनी, उस पॉकेट मनी से ही गॉड, जो पाता था, अर्थात जो उसे खर्च मिलता था उससे भी वो किताबें खरीद के पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स, और अधिक किताबें खरीदा। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी लेबोरेटरी प्रयोगशाला स्थापित कर दिया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे इनकरेज प्रोत्साहित की। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी मदद की उसके प्रयोगों में। आगे क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, उसे और धन की आवश्यकता थी। टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और किताबें चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसा कि वह सभी किताबें पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर किताबें थीं उन सबको पढ़ डाला था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, और नए स्थानों और लोगों को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, अतः उसने निर्णय लिया रेलवे में नौकरी करने का। एट फर्स्ट हिज फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरुआत में तो उसके मित्र इस आइडिया, इस विचार को, हिज पेरेंट्स, फ्रेंड नहीं पेरेंट्स है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इस विचार को नहीं पसंद किए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 ही वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गिव देम गुड रीजन्स, जब वह उनको सही अच्छे कारण बतलाया। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डॉट्रेट, और ट्रेन से डॉट्रेट तक आया जाया करता था, यात्रा किया उसे ट्रेन से। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्र बेचा। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचा। एंड फ्रूट्स, फल बेचा। एंड अर्न $2, और $2 कमाया। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा। एट सपर, रात्र के भोजन के समय। दैट नाइट, उस रात्रि में, रात के भोजन के समय अपनी माँ से कहा। टेक $10 मदर, माँ यह $1 लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि। आई शैल गिव यू $1, मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम वाट आई अर्न, उससे जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वह अपना वादा निभाया। एक तो वादा यह रह गया कि प्रत्येक दिन अपनी माँ को $1 देने का। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। A year or two later, 1-2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर,
एडिसन ने डिसाइड किया, निश्चय किया टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने का, हिज ओन, अपना खुद का न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुरानी छापने वाली प्रेस खरीदा। एंड सेट इट इन हिज रेलवे वैगन, और वह अपने रेलवे के डिब्बे में उसको स्थापित कर दिया, सेट कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर, उसने संपादित किया, एडिटेड संपादित किया, प्रिंटेड छापा अपना न्यूज़पेपर। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, उसकी कुछ प्रतियां बेचा। एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा धन कमाया। विद द मनी ही गाट, वह धन जिसको वह पाया, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, वह एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। इन हिज रेलवे वैगन, अपने उस रेलवे के डिब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, वह एक दुर्घटना से मिला, अर्थात एक दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड, जो प्रभावित की, हिज कैरियर, उसके जीवन को, उसके जीवनचर्या को प्रभावित की। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न राउंड कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जोल्ट, एकाएक सडन जोल्ट, झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा। एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उसको बुझा सकता, पुट आउट उन्हें बुझाना। द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्र में आग लग गई थी। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टूगेदर, और साथ साथ, दे वर एबल, वे सक्षम हो सके, टू पुट आउट द फायर, अग्नि को बुझाने में। बट, लेकिन, दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का वही अंत था। ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी पर। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर वह डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिसन नौकरी किया। इन डिफरेंट सिटीज़, विभिन्न शहरों में। जॉब मीन्स कार्य किया, नौकरी किया। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, वह पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, तथा कुशल लोगों से मिला। इन फैक्ट्रीज, कारखानों में। एंड वर्कशॉप्स, तथा कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछता था। एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्ड हार्डर, और कठिनतम प्रयास किया। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह कार्य विहीन हो गया था। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यह नौजवान एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। देर, वहाँ पर। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन एकाएक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ पर थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में
उसको रिपेयर कर दिया, मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का जो मैनेजर था, प्रबंधक था, लाइक्ड एडिशन, एडिशन को पसंद किया, एंड गिव हिम अ गुड जॉब, और एक उसे अच्छी नौकरी दी, अच्छा कार्य दिया। एडिशन पेड ऑफ हिज डेट्स, पे ऑफ में अदा करना, चुका देना। एडिशन अपने डेट्स, अपने कर्जों को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड, और सुधारा क्या, हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला को सुधारा। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों तक एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिशन कई आविष्कार किया। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार लगा रहा क्विकली, शीघ्रतापूर्वक। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, तथा एडिशन और ज़्यादा फेम, ख्याति, मनी, धन कमाया। अर्न माने कमाना। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पन्न कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज़ को। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली, वह वास्तव में, मेड वन, वह उसे बना भी लिया, उस मशीन को। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब यह टॉकिंग मशीन कही जाती थी, बात करने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब इसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस, वह आमंत्रित किया गया वाइट हाउस में। कहाँ, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में जो वाइट हाउस है। करें, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए के राष्ट्रपति लिव्स रहते हैं। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वहाँ गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन दिखाने के लिए, किसको, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस, यह बात उसको प्रसिद्ध कर दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रॉस्परस, और संपन्न था। ही ओड ऑल दिस, वह इन सभी चीज़ों का ऋणी था, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माता के मदद के लिए, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के लिए, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, तथा अपने खुद के कठिन परिश्रम के लिए भी वह इन सब चीज़ों के लिए ऋणी था। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, इन मार्च 1878, 1878 के मार्च में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, लोग मोमबत्तियाँ और तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों। दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत लाइट। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने का, इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत लाइट, इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में। When he said this, जब वह बात कहा, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said, वो कहे, that it was impossible, ये तो असंभव था। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन जरा सा भी, जरा सा भी वो वरीड नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। ही वर्ड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, वह 1000 प्रयोगों को परफॉर्म किया, यानी कि परफॉर्म माने करना, प्रस्तुत करना, तथा उसने 1000 भर प्रयोगों को किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब के सब असफल हो गए। बट एडिसन डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन एडिसन ने उम्मीद नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल,
मुझे लोगों से अपनी प्रॉमिस, अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहता था। एंड वर्ड हार्डर, वर्ड हार्डर स्टिल, स्टिल अब भी कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग, वह दौड़ रहा था अगेंस्ट द टाइम, समय के खिलाफ। एट लास्ट, अंत, समय के खिलाफ मीन्स उस समय तो इलेक्ट्रिक लाइट थी भी नहीं, और दूसरा ये कि जितना उसे वर्क करना चाहिए था उतने समय उससे भी ज़्यादा वर्क कर रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड, अंततः वह सफल हो गया इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, ऑन न्यू ईयर्स डे इन 1880, 1880 के नव वर्ष के दिन पर, ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट को रखे एट हिज लेबोरेटरी, उसके लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। उसकी प्रयोगशाला में रखे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस उत्कृष्ट अद्भुत साइट, दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन लोगों से अपना वादा निभा चुका था। ऑन 4 सितंबर 1882, 1882 के 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस, न्यूयॉर्क चमका, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की चमक में चमका। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन सेवा किया हिज कंट्री, अपने देश का, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, वह युद्ध के समय 40 आविष्कार किया। एंड वाज अवार्डेड मेडल, और उसे पदक से पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज सर्विसेज, उसकी सेवाओं के लिए। इन 1929, 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन, आविष्कार का जो सिल्वर जुबली जो वाज सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा था, इन ग्रैंड मैनर, उत्कृष्ट ढंग से। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम, उसकी अगवानी किए, एंड ऑनर्ड हिम, और उसको सम्मानित किए, एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े कार्यक्रम में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा, एट द फंक्शन, उस कार्यक्रम में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली, लेकिन एकाएक, फेल इल, वो बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और ख़राब हो गई। बैड माने ख़राब, वर्स मीन्स उससे ख़राब। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह रविवार की सुबह मर गया। ऑफ 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 में, करें 18 अक्टूबर 1931 के रविवार की सुबह वह मर गया। 10 एंडेड, इस प्रकार से समाप्त हुआ, द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, महान और घटनाओं से भरा हुआ जीवन, ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की, हु इनरीच्ड ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को इनरीच्ड, संपन्न बना दिया। एंड हैप्पीनेस, तथा प्रसन्नता, मानव के जीवन को क्या कर दिया, इनरिच्ड कर दिया, हाँ, और प्रसन्नता से भी इनरिच्ड कर दिया। ही सेड वंस, वो एक बार कहा था, आई शेल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं इन्वेंट करूँगा, ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करेगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी,
मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वह आगे भी कहा, और क्या कहा, उसने कहा कि ओके, ही आल्सो सेड, उसने आगे भी कहा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस, दुनिया अंधेरे में रह चुकी है टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से, टू लॉन्ग, TOO होना चाहिए, टू लॉन्ग। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, मैं पसंद करूँगा देना किसको, वर्ल्ड, दुनिया को, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ड, वह अपनी बात को रखा, अपना वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमारे लिए ज़्यादा खुशी लाई है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो विद्युत दीपक है, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश और दुनिया को नीड, आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिशन, एडिशन की तरह ज़्यादा लोगों की। यानी टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड नीड होना चाहिए, हाँ, नीड मोर मैन लाइक एडिशन। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान एग्जाम्पल, उदाहरण को अनुसरण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उसकी तरह महान कार्य करके महान बनने का। स्टूडेंट्स, हियर देयर आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस on the screen. You can see from question number 1 to 6, then from question number 7 to 11. After question number 11, then we find question number 12 and 13. So try to answer these questions. Please write in the comment box if you have any question or suggestion. Thanks for watching the video.